वेलकम बैक माय शो। आज हमारा जो टॉपिक है खिदमत खलक पर है। इसी के साथ चेयरमैन मौजूद है हमारे साथ कमर ज़मान ट्रस्ट के। कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो जो अब तक आप ना भूले हो? हुआ था एक ऐसा कि एक घर जो है वो आया था हमारे पास हेल्प के लिए, एक औरत आई थी। तो जब हम वेरिफिकेशन के लिए उनके पास गए तो वहाँ पे जाके पता लगा कि उन जो खातून हमारे पास आई हैं उनके जो है 4 बेटे हैं और चारों जवान हैं और जो है वो कमाने वाले हैं। और उसमें से 2 ऐसे हैं कि बाप बीमार हुआ तो उन्हें छोड़ के चले गए कि जब उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी औलाद की तो वो बाप को छोड़ के चले गए। बाप जो है वो बीमारी में वैसे ही मुब्तला रहा और जो है थी उनकी खातून जो थी वो बेचारी बाहर से जैसे भी करके जो है ना कर्जा लेके इस तरह से उसने सारा जो है ना वो अपना मियाँ का इलाज वगैरह करवाती रही। इलाज के लिए पैसे जो लेती रही है वो जिस खातून से वो आगे ले रही थी वो उससे जो है ना सूद पे दे रही थी, उसे नहीं पता था। लेकिन जब वो नहीं दे सकी अपने मौजूदा टाइम पे तो बाद में उस पर वो सूद लगने लग गया और सूद की नौयत इतनी बढ़ गई कि वो पेमेंट जो है ना वो डबल होगी। तो उन्होंने फिर अपना घर का कुछ हिस्सा जो है ना वो सेल करके तो वो अपना वो कर्ज जो है वो उतारा। उसके बाद जो है उसकी औरत की 3 जो है जवान बेटियां घर में थी जिनकी शादी करनी थी, लेकिन कोई भी भाई जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। एक जो है वो छोटा था, एक जो है वो मजदूरी करता था, जितना आ जाता था उससे बामुश्किल घर का जो है ना गुजर बसर ही होता था। और जो है वो इस तरह से जो है 2 बड़े जो हैं वो बिल्कुल ही जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गए उनसे। तो वो फिर हमने देखा वो हमारे लिए बड़ा दर्दनाक वाक़या था कि औलाद होने के बावजूद जो है वो ना होने जैसा ही है। तो फिर हमने जो है वो वेरिफिकेशन वगैरह की सारा कुछ करके तो फिर हमने उनके जो है ना वो जहेज़ का बच्ची का वो इंतज़ाम किया तो उसकी जो है वो शादी करवाई हमने। जब हम किसी की शादी करते हैं, शादी करवाते हैं, जब किसी की शादी करवाते हैं तो ये मैनेजमेंट आप सब कैसे करते हैं? उसके लिए बाकायदा हमारे पास एक टीम है। सबसे पहले जो आता है उसके हम जो है ना वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर बेवा है औरत, उसकी बेटी की शादी है तो उसके मियाँ का जो है डेथ सर्टिफिकेट, उसके आईडी कार्ड की कॉपीज़ वगैरह ये वो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी करवाते हैं। वो करके उसके बाद जो है हम फिर एक टीम हमारी जो है ना वो मखसूस टीम है जो यही काम करती है, वेरिफिकेशन करती है। फिर उनके जो है ना हैंड ओवर वो डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं। फिर वो जो है ना बगैर बताए किसी भी टाइम जाके उधर वॉच करते हैं एरिया में कि ये जो आए थे वो आया के हैं हकदार हैं कि वैसे ही थे। फिर वो सर्च करके सारा कुछ करके जब बाहर से वेरिफिकेशन हो जाती है फिर उनके घर पे जाते हैं। घर पे जाके डिस्कस करके वहाँ से जो भी मामलात होते हैं वो वेरिफिकेशन करके तो फिर जो है ना उन्हें फिर हमारी टीम बैठती है, मीटिंग होती है, उसमें जो है ना डिसाइड करते हैं कि किस नौइयत के जो है ना इन्हें देना चाहिए मटेरियल, क्या क्या चीज़ की इनको ज़रूरत है। उनसे पूछते हैं कि बेसिक आपको चीज़ें चाहिए जो चाहिए होता है, फिर वो उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं और फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं, फिर जो है ना उसको डोनेट कर देते हैं। प्रोग्राम का वक्त हमारे पास अब कम है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूँगा कि अगर कोई कमर ज़मान ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहे या डोनेशन देना चाहे तो आपसे कैसे रब्ता करें? अगर मेंबर बनना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी मेंबरशिप फॉर्म पेज है, उस पर वो जो है अपना सबमिट करवाए और जब वो सबमिट करवाएगा विद इन 2-3 डेज़ जो है उसको कार्ड इशू हो जाता है मेंबरशिप का। उसके बाद जो है वो खुद सेलेक्ट करता है कि मैंने किस तरह से काम करना है, आया कि डोनेशन दे के इनके साथ अटैच होना है कि मैंने काम करके जो है अटैच होना है। फिर वो अपनी फील्ड खुद सेलेक्ट करता है। अगर डोनेशन देनी होती है तो वो फिर उसमें भी उसकी मर्ज़ी होती है कि वो किस तरह से देना चाहता है, वीकली देना चाहता है, डेली देना चाहता है या मंथली देना चाहता है और कितनी देना चाहता है। उसमें किसी को कोई कैद नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से उसने देनी होती है। वो सारी जो फॉर्म पे हैं ये चीज़ें वो फिल करके वो हमें सबमिट करवाता है। उसके बाद वो मेंबर बन जाता है और वो हमारे साथ अटैच होकर काम करना स्टार्ट कर देता है। और वैसे अगर कोई अतिया करना चाहे कोई चीज़ तो वो तो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी पे है। वो उसके लिए हमारे हेड ऑफिस में अगर देता है तो वो आपको सिस्टम का बताया हमने, उसमें वो सिस्टम में एंट्री होती है, उसका भी अकाउंट बनता है, वो भी हमारे पास रजिस्टर्ड होता है, तो वो चलता है इस तरह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक एनजीओ लोगों की खिदमत कैसे करती है। अगर आप इनके मेंबर बनना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।